सलीम खालिक साहब की गुफ्तगू सुनी, एक तो आपके हौसले की बात की, लास्ट टाइम जो मैच था टोटल बड़ा अच्छा था, उसके बाद देखा हमने परफॉर्मेंस जिस तरह से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहिरा किया गया, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने कैप्टन इनिंग्स खेली, उसके बाद आज ये लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम अच्छा टोटल कर पाएगी, लेकिन क्या कहेंगे अब तक की परफॉर्मेंस पे आप? देखिए दानिश, लगता है ऐसा कि आज क्योंकि सीरीज़ में पहली दफ़ा मोहम्मद रिजवान जब टॉस जीते हैं और उन्होंने बैटिंग की है, लगता तो ये है कि वहाँ पे भी गलत फ़ैसला कर गया, क्योंकि टीम में जो चेंज की थी वो मोहम्मद हुसनैन की जगह इन्होंने फ़हीम अशरफ को डाला। गोया कि आपने अपने बॉलर्स पर एतमाद नहीं किया, थोड़ी सी बैटिंग को मजबूत करने की कोशिश की और फिर आपने पहले बैटिंग को तरजीह दी। हालांकि पिछले मैच में जब आपने चेज़ कर लिया तो टीम का मोराल तो चेज़ करने में ज़्यादा आप दिखाई देता था। अब ये कहना हमारे लिए निस्बतन आसान है कि शायद चूक गए आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान के, पहले उन्होंने बैटिंग ले ली। फिर जैसा फ़खर जमां थे वो भरपूर फॉर्म में हैं, जब खेलते हैं तो लगता है कि लंबा स्कोर करेंगे। आज तो बिल्कुल ही वो अपना इजी कैचिंग प्रैक्टिस कराते हुए चलते बने। बाबर का बार बार ज़ाहिर हम जिक्र करते हैं, और बाबर पिछले अगर कई मैचेस बाबर के उठा कर देख लें, स्टार्ट उनका बहुत अच्छा होता है, जैसा उन्होंने खुद कहा कि वो कोशिश करते हैं कि बड़ा स्कोर कर सकें, लेकिन आज उन्होंने 28 रन बनाए। सबसे पहले जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने आज, रिजवान ने आज पहला टॉस जो था वो जीता था और पहले ही हमने बैटिंग का फैसला किया, तो इस फैसले को आप गलत समझ रहे हैं? और दूसरा एक और बड़ा अहम एस्पेक्ट है पिच को आपने किस तरह से रीड किया? देखिए, पहले जितने मैचेस हुए हैं वो वनडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट पिचेस थी, लाहौर में भी और कराची में भी। 300 प्लस स्कोर होगा तो देखने वालों को भी मज़ा आएगा, क्योंकि गिरती हुई विकेटें कोई नहीं देखना चाहता, वो चौके छक्के देखना चाहते हैं, अच्छी बैटिंग देखना चाहते हैं। उसका प्रूव दिया तमाम टीमों ने। तो आज की पिच में या तो फिर पाकिस्तानी बहुत ही, जैसे फ़हीम अशरफ को 2-3 चांस मिल गए, आज उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज पिच में कुछ ना कुछ टर्न ज़रूर था कि खेलने में मुश्किल पेश आ रही थी, और पाकिस्तानी टीम ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा भी नहीं किया। जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है कि जाहिर है हर मैच में रिजवान और सलमान आगा तो करने से रहे। आज चौथी विकेट पर उन्होंने गालबन 80 के करीब उन्होंने या 88 बनाए हैं, वो ना देखें तो स्कोर पाकिस्तान का बहुत कम है। एंड पे फिर नसीम के भी कोई अच्छा स्कोर हो गया, थोड़ा सा फ़हीम भी हिस्सा डाल के, बेशक उनके कैच गिरे, तो स्कोर इतना बड़ा नहीं, फाइटिंग नहीं है। और जैसा आपने शुरू में कहा, जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कि 10 ओवर में 45 हैं, जब तक उनकी विकटें नहीं गिरेंगी तब तक हम ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान जीत जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। विकटें लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पीछे देखें उनके केन विलियमसन है, डेवन कॉनवे जिनको पहला मैच नहीं दिया था और रचन रविंद्रा को शामिल किया, अनफिट होकर ये आ गए, ये उनसे भी खतरनाक खिलाड़ी हैं। फिर इसके बाद मिचेल मौजूद हैं, उसके बाद उनके फिलिप्स मौजूद हैं, एक लंबी बैटिंग लाइन है। फिर उनके कैप्टन जो सेंटनर हैं, बेहतरीन ऑफ स्पिनर कहना चाहिए। आज उन्होंने सिर्फ 20 रन दिए, 2 विकेटें, और वो स्कोर भी करते हैं मुश्किल टाइम में। तो न्यूजीलैंड का मोराल इस वक्त अप है, लेकिन फिर हम उसी उम्मीद पर जिंदा होते हैं कि हो सकता है प्रेशर में आ जाए टीम। शुरू में बहुत स्लो खेली है, शुरू में बहुत स्लो खेली है न्यूजीलैंड की टीम। अच्छा यूसुफ, आप किस तरह से देख रहे हैं पिच? आपने जिस तरह जाहिद साहब ये फरमा रहे थे कि हमने जो भी मैचेस देखे लाहौर से लेके कराची तक, तमाम में 300 प्लस हुआ, और फिर हमने पाकिस्तानी तारीख रकम की चेस भी किया 350 प्लस। आज की पिच डिफरेंट लगी आपको कुछ? दानिश, पाकिस्तानी टीम को पिच से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की टीम किसी भी विकेट पर किसी तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, चाहे फास्ट हो, चाहे स्पिन हो, चाहे स्लो ट्रैक हो। इस दफ़ा जो पिच बनाई गई थोड़ी जिस पर मुख्तलिफ दिखाई दे रही है पहले मैच की निस्बत जो पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ये चाहते हैं उनको कहीं नज़र ना लग जाए। ICC चैम्पियन ट्रॉफी का भी आगाज़ होना है, तो ये 3 मुल्क की सीरीज़ एक ट्राई सीरीज़ के तौर पर है, तो हर मैच में परफॉर्म करेंगे, यकीनी तौर पर नज़र भी लग सकती है। इसलिए कोशिश वो कर रहे हैं कि चलें लोगों को हौसला भी दें और उनको थोड़ा रुलाते भी रहें कि चलें हमारी टीम ऐसी ही परफॉर्मेंस कर रही है। अभी तक पाकिस्तानी टीम का लाने का हिस्सा करार दे रहे हैं आज की बैटिंग को। अभी तक पाकिस्तानी टीम की कम्बिनेशन बन ही नहीं पाया है। हम हमेशा फ़खर ज़मान बाबर आज़म। ये यूसुफ ये बात सलीम साहब ने भी की थी कि रेगुलर ओपनर की ओपनिंग तो हमने खैर तलाश तो कर लिया था, ओपनर को वो बैड लक होगी पाकिस्तान के साथ जो इंजर्ड हो गए साइम अयूब के इंजर्ड होने से हमारा पूरा सिस्टम ही नाकाम दिखाई दे रहा। लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम ऊपर लेके आएँ। अगर कोई है तो उसको फिर मौका नहीं दिया जा रहा सिलेक्टर की जानब। सिलेक्टर ने सिर्फ यही सोचा कि अगर साइम अयूब नहीं है तो चलें ठीक है, हम फिर किसी नौजवान खिलाड़ी को लाने की बजाय जो पुराने खिलाड़ी उनको लेकर आए। अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया जा सकता है, लेकिन अब ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब वक्त गुजर गया, अब टीम बन चुकी है। अब अगर कोई अल्लाह ना करे इंजर्ड होगा तो उसकी जगह पर कोई तब्दीली हो सकती है। अब जो कुछ भी है मुतबादिल होना आप कह रहे हैं बड़ा ज़रूरी है। सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगा मैं। आपने भी कहा, बाबर की हमने बात की और बाबर ने खुद भी ये कहा, एक तो पहले भी तबसरा हमने किया है, उन्होंने कहा कि किंग सिंह मुझे ना कहा जाए, और दूसरा उनको एक नया रोल दिया गया है, उन्होंने कहा कि मुझे नया रोल मिला है, अब बेहतर उम्मीद करूँगा कि अच्छी परफॉर्मेंस इसमें मैं मुजाहिरा करूँ। साइम अयूब पाकिस्तान ने तलाश किया, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में क्या पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी? और PSL से हम खास तौर पर फ़ायदा क्यों नहीं उठाते जिस तरह से इंडिया IPL से फ़ायदा उठाता है?
बिल्कुल ऑप्शंस तो थे और ऑप्शंस को आजमाना भी चाहिए था पहले। जैसे इमामुल हक के बारे में बड़ा कहा जाता था पर्ची ये वो, लेकिन उन्होंने परफॉर्म भी किया। बाद में अगर आप उनके स्टैट्स देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। आखिरी कुछ मैचेस में भी जो डोमेस्टिक मैचेस खेले उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया। अब्दुल्ला बदकिस्मती से थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऑप्शंस खत्म हो गए थे। लेकिन बाबर को यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा ये कुर्बानी का एक बकरा बना दिया गया। अगर उनको ओपनर बनाना था, फॉर्म बहुत अच्छी चल रही होती तो आप ऐसा कोई डिसीजन ले लेते, लेकिन वो बेचारे वैसे ही स्ट्रगल। सलीम साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा कि बाबर को लग रहा है कि कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, एक नया रोल उनको दिया गया ओपनिंग का, तो इस तरह से उनकी परफॉर्मेंस बजाय बेहतर होने की क्या समझते, खराब नहीं होगी, प्रेशर मजीद उतना बिल्ड होगा उनके ऊपर? हो गया है ऑलरेडी। हमने इतने बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अपने सबसे मेन प्लेयर जिसके ऊपर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस का निसार था, उसको हद से ज्यादा दबाव का शिकार करवा दिया कि उनसे स्कोर नहीं हुआ। अगर वो अपने स्टैट्स खुद देख रहे होंगे तो उनको खुद अफसोस हो रहा होगा, यार ये मेरी क्या परफॉर्मेंस है, ये मैं क्या खेल रहा हूँ। उनके फैंस भी मायूस, दूसरे लोग भी मायूस। दूसरी